हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल राह। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी रिमझिम कक्षा चौथी की पहली कविता जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस कविता का अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, नए शब्द पढ़ेंगे, शब्दार्थ, विलोम शब्द, वचन बदलो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बच्चों, ये जो कविता है इसको आप याद करके जब इसको बोलेंगे थोड़ा सा अपनी आवाज को उतार चढ़ाव के हिसाब से तो काफी मजा आने वाला है। अब इस कविता का जो अर्थ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कविता लिखने वाले कवि हैं वो क्यों क्यों उन्होंने ये कविता लिखी है और इस कविता का क्या अर्थ है। तो झब्बर झब्बर बालों वाले, झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब जिस पहले भोले भाले का क्या अर्थ होता है? भोले भाले का अर्थ होता है अच्छे मन के, सज्जन, जो कि सबकी बातें मान लेते हैं। जो भोले लोग होते हैं वो मन के बड़े अच्छे होते हैं। झब्बर झब्बर मतलब बड़े और घने, जिसके कर्ली हेयर होते, घुंघराले बाल होते हैं वो। और गुब्बारे से गालों वाले, जिसके फूले फूले गाल होते, गुब्बारे के जैसे गाल दिखते हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जो कवि है उन्होंने इस कविता में ये बात बादलों को लेकर बोली हुई है कि जो बादल झब्बर झब्बर से बालों वाले हैं, मतलब जिसके बड़े और घने बाल है और जिसके गुब्बारे के जैसे फूले हुए गाल है, लगे दौड़ने आसमान में, वो बादल क्या कर रहे हैं? आसमान में दौड़ रहे हैं। झूम झूम कर काले बादल, जो काले बादल वो झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाई, तोंद का मतलब होता है बाहर निकला हुआ पेट। आपने किसी का देखा होगा आपके घर में, पापा का, दादा का या फिर और किसी का आस पड़ोस में, तो जिसका बाहर पेट निकला होता है उसको क्या बोलते हैं? तोंद। कुछ जोकर से तोंद फुलाई, कुछ बादल तो ऐसे जो जोकर के जैसे तोंद फुलाए हुए। देखो ये जो पिक्चर है आप इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। यहाँ पर ये कैसा है? जैसे इसका पेट निकला हुआ है जोकर का। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि कोई एलिफेंट है और उसने अपना सूंड ऊपर उठा रखा है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, और कुछ ऐसे लग रहे, कुबड़ का मतलब होता है ऊंट के पीठ का उभरा हुआ भाग। आपने सेकंड क्लास में ऊंट शिला पोएम पढ़ी होगी, उसमें भी देखा होगा कि जो ऊंट का ये उभरा हुआ भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कुबड़। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, और कुछ तो बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई कैमल है और उसके उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, कुबड़ दिखाई दे रहा है, हम्प दिखाई दे रहा है। कुछ परियों से पंख लगाए, और कुछ बादल तो मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो कोई फेरी है और उनको विंग्स भी लगी हुई है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। आपस में टकराते रह रहकर, इस कविता में कवि ने बादलों को बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। जब्बर जब्बर बालों वाला बोला है, गुब्बारे से गालों वाला बोला है, जोकर के जैसे तोंद फुलाए, हाथी के जैसे सूंड उठाए, ऊंटों से कुबड़ वाले, परियों से पंख लगाए। कितने सारे उन्होंने बादलों को देखा, क्लाउड्स में उनकी इमेज बनती हुई देखी है, आपस में टकराते रह रहकर। और ये सारे बादल क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर आपस में टकराते रहते हैं। शेरों से मतवाले बादल, मतवाले का मतलब होता है खुद में मस्त रहने वाला। देखो शेर तो जंगल का राजा है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जब उसका मन करता है वो सोता है, जब उसका मन करता है वो शिकार करता है। तो जो बादल है वो भी सेम ऐसे ही है, शेरों के जैसे मतवाले हैं, मतलब उनकी जैसी मर्जी होती है वो वैसे ही करते हैं, खुद में ही मस्त रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर
करते शैतानी। कुछ बादल तो ऐसे लगते तूफानी, मतलब जैसे अभी चारों तरफ काला एकदम अंधेरा छा गया हो और अभी से ही बहुत तेज तूफान आने वाला है, लेकिन क्या हो जाता है थोड़ी देर रुकने के बाद वो कहीं चले जाते हैं। ऐसे बादल थोड़ी देर रुक रुक कर क्या करते हैं, शरारतें करते हैं, शैतानियां करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, मानो कुछ बादलों के पास क्या है, कोई बैग है, कोई थैला है जिसमें उन्होंने पानी भर के रखा हुआ है। चुपके से झरझर बरसाते पानी, और उस अपने थैले से वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पानी बरसाते रहते हैं। चुपके से मतलब धीरे से, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। देखो प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि जब बादल बारिश होने वाली होती है उससे पहले बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है, गर्जना होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ढोल बजा रहा हो, नगाड़े बजा रहा हो। तो ये जब बादल ढोल बजाते तो ये किसी की नहीं सुनते और क्या करते रहते, अपना ढोल बजाते रहते हैं। नेक्स्ट देखो, रह रहे छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी तो ये बादल ऐसे होते हैं कि रह रह कर, रुक रुक कर हम छत के ऊपर आ जाते हैं, फिर चुपके से धीरे से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। और प्यारे बच्चों, कभी कभी तो ये बादल इतना जिद करते हैं, एक जो जिद करने वाला बच्चा होता है उसके जैसे एकदम जिद्दी बन जाते हैं, हठी बन जाते हैं, और इतना पानी बरसाते हैं, इतनी बारिश करते हैं कि जो नदी है, जो नाले हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है। तो आगे देखो, फिर भी लगते बहुत भले हैं। इतना करने के बाद भी, इतनी शरारतें करने के बाद भी जो बादल है वो हमें बहुत ही भले लगते हैं, मन के भोले भाले बादल। और जो बादल है वो कवि ने बोला है मन के भोले भाले, मतलब वो एकदम सज्जन है, वो बहुत अच्छे मन वाले बादल हैं। और ये जो कविता है ये लिखी है कल्पनाथ सिंह ने, और कविता को लिखने वाले को क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं, कल्पनाथ सिंह। नेक्स्ट देखो, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे, आप बताओ कैसे लाते होंगे। बादल बहुत ज्यादा बारिश करके नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। अब जो बादल है वो किसी की नहीं सुनते, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनकी आवाज ऐसे लगती है जैसे बादल ढोल बजा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफाने, कुछ रह रह करते शैताने। बादल कैसे शैतानियां करता होगा, आपकी कविता में आया है। बादल अपना आकार बदलते रहते हैं, कभी यहाँ बारिश करते हैं, कभी वहां बारिश करते हैं, और कभी तो घने काले बादल आ जाने के बाद क्या होती है, बारिश भी नहीं होती, और कभी थोड़े थोड़े बादल आने से भी बारिश हो जाती है। तो जब ऐसी हरकत करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो बादल क्या करते हैं, शैतानियां करते हैं। कौन कैसा है, आपको बताना है पोइम के हिसाब, मतलब ये जो शब्द दिए हुए हैं इनके हिसाब से बताना है कि कौन कैसा है। जो सूरज है वो कैसा है, सूरज से चमकीली थाली। हमारे घर में कोई ऐसी थाली होगी जिसमें हम खाना खाते, प्लेट थाली ऐसी होगी जो सूरज के जैसे चमकती होगी। तो सेम वैसा ही चंदा सा क्या होता है, सुंदर मुखड़ा, मुखड़े का मतलब होता है फेस। हाथी सा मोटा आदमी, कोई जो मोटा आदमी है उसको कभी कभी बोल देते हैं ना कि देखो कैसा हाथी के जितना मोटा है। नेक्स्ट देखो, जोकर, जोकर सा नटखट लड़का। परियों सा सुंदर चेहरा, परी हमने अगर हम इमेजिन करते हैं तो हमें यही लगता है ना, परियां काफी सुंदर होती होंगी, जो फेरी होती है वो कितनी सुंदर होती होंगी। आपने टीवी में भी देखा होगा, उनको सुंदर ही दिखाया जाता है। तो परी कैसे होती है, सुंदर होती है। तो सुंदर चेहरा, गुब्बारे से फूला पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। ठीक है, यहाँ पे आप नगाड़ा भी लिख सकते हैं, डिब्बा भी लिख सकते हैं। और बच्चों आप अपनी सृजनात्मकता से कुछ भी लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये जो आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनको आप खुद सोल्व कीजिए, क्योंकि अभी आप 4th क्लास में, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। देखो,
तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्या होता है तूफान? बारिश के साथ तेज चलने वाली आंधी को हम क्या बोलते हैं? तूफान। जब बारिश होती है और उसके साथ साथ हवा चलती है, धीरे हवा चलने वाली नहीं, जब बहुत तेज हवा चलती है जिससे कभी कभी पेड़ भी उखड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश के साथ हवा चलती है, तेज आंधी आती है, तो कभी कभी बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, सड़कों के ऊपर गिर जाते हैं। तो ऐसी जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तूफान। बादल ही तेज आंधी और बारिश लाते हैं, इसलिए उन्हें तूफानी बादल कहा गया है। नेक्स्ट देखो, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? तो किन किन महीनों में छाते हैं? जून, जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा बादल छाए रहते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? कुछ बादल काले दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे और सफेद, लेकिन बादल सचमुच काले नहीं होते। वे तो पानी की भाप से बनी बूंदों से बने हुए होते हैं। आपको पता है ना, जो जमीन से जो पानी होता है वो वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाता है और उसी से बादल बनते हैं। तो वो सचमुच काले नहीं होते, वो कभी भूरे होते, कभी सफेद होते, कभी ऑरेंज भी दिखाई देते हैं। तो वो रंग चेंज होता रहता है। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बादल काले काले होते हैं, भूरे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं और सुबह और शाम वो लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले बादल, यहाँ पे आपने क्या बनाना है? ऐसे क्लाउड बना के उसमें कलर फिल करना है, उसको ब्लैक कलर फिल करना, डरावने बादल बनाने। गुब्बारे से गालों वाले, और यहाँ पे आपने ऐसे गुब्बारे से गालों वाले, मोटे मोटे गालों वाले फूले से बनाना है बादलों के चित्र। हल्के फुल्के सुहाने बादल, और हल्के फुल्के ऐसे ऐसे आपको सुहाने से बादल बनाने, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। वैसे ही आपका फेवरेट काम होता है ड्राइंग करने का, तो आप ये कीजिए, ठीक है। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? जैसे मन के भोले भाले कौन है? बादल है, तो उनके लिए हमने भोला शब्द का इस्तेमाल किया है। आप नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। देखो आपको हिंट भी मिली है, ठीक है। आपने सिर्फ कविता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या बताना है कि बादल कैसे हैं। बादल कैसे हैं? मत वाले हैं, शेरों से मत वाले हैं ना, और जिद्दी भी है, शैतानी भी है और तूफानी भी है, ठीक है। बादलों की आवाजें, कुछ अपने थैलों से चुपके झर झर पानी बरसाते हैं। पानी के बरसने की आवाज है झर झर झर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। जो पानी की आवाजें होती है वो हमने यहाँ पर नीचे लिखनी है। टप टप टप, टिप टिप टिप, झर झर झर, छल छल छल, चट चट चट, छप छप, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हो जो आपको आवाजें पानी की सुनाई देती है। कल कल कल, जैसे नदी बहती है तो कल कल की आवाज होती है, तो ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ के जैसा ऊंचा और सीधा एकदम। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो, ठीक है। ये ऐसे ही पेड़ों से रिलेटेड जो कविता होती है, आपके स्कूल में काफी कंपटीशन होते हैं जहाँ पर आप प्लांट से रिलेटेड कविता सुनाते हैं, पानी से रिलेटेड अर्थ डे पे या फिर अलग अलग डेज पे ऐसे सेलिब्रेशन होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए खुद 2 लाइन 4 लाइन लिखने की, ठीक है। कोई बरगद सा विशाल, बरगद मतलब विशाल बड़ा, कोई नींबू सा छोटा, कोई बांस सा लंबा, कोई पीपल मोटा, कोई नीम सा कड़वा, तो कोई बबूल सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। आप इस टाइप की कविता खुद से लिख सकते हैं। तो देखो नए शब्द, जब आपका ये पोएम की व्याख्या होने के बाद हमने जो पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो किए हैं, और अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में भी आते हैं और उसी से रिलेटेड ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। नए शब्द, झब्बर, गुब्बारे, तूंद, कुबर, मतवाले, ढोल, जिद्दी, शैतान। तुक वाले शब्द, बच्चों जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, याद करते हैं, तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता हमने पढ़ लिया एंजॉय कर लिया। अब हम उसको एंजॉय कैसे करते हैं? क्योंकि उसमें राइमिंग वर्ड होते हैं, तुक वाले शब्द होते हैं। तुक वाले शब्द वो होते हैं जिनके एक जैसा साउंड आता है, जिनकी आवाज एक जैसी आती है। और आप फोर्थ में तो आपको तुक वाले शब्द तो पता होगा क्या होगा, तो फुलाए, उठाए, लगाए,
तूफानी, शैतानी, पानी, जाते, लाते, बालो, ये सब क्या है, जिनका साउंड सेम होता है उनको तुक वाले शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द अपोजिट शब्द है। भोले भाले, जो एकदम सीधे साधे अच्छे आदमी होते हैं तो उसका क्या अपोजिट होगा, तेज तर्रार। आसमान, जमीन, मतवाले, शांत, आना जाना, ऊपर नीचे, काले सफेद। अब है वचन बदलो, मतलब एक से ज्यादा बनाना है हमें, ठीक है। बाल, बालों, गुब्बारा, गुब्बारे, ऊंट, ऊंटों, बादल, बादलों, शेर, शेरों, शैतानी, शैतानियां, नदी, नदियां। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। मन के भोले भाले कविता के कवि कौन है? कौन है कवि? इस कविता के कवि का नाम है कल्पनाथ सिंह। जो कविता को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कवि, ठीक है। बादलों की बनावट कैसी है? झब्बर झब्बर बालों और गुब्बारे जैसी होती है। बादल झूम झूम कर क्या करते हैं? बादल झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। बादल किस प्रकार पानी बरसाते हैं? बादल झरझर पानी बरसाते, मतलब अपने थैलों से झरझर झर बरसाते। बादल जोकर की तरह क्या कर रहे हैं? जोकर की तरह क्या कर रहे हैं? वो तोंद को फुलाए हुए हैं और उनका पेट मोटा है। कुछ बादल जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं। बादल शेरों की तरह मतवाले होकर क्या करते हैं? शेरों की तरह मतवाले होकर बादल आपस में टकराते हैं, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो अपनी मर्जी से चलते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं झूम झूम के, तो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? जब वो जिद्दी बन जाते हैं तो क्या करते हैं? गलत काम करेंगे ना। बादल जिद्दी बनकर बहुत बारिश करते हैं और जिससे क्या होती है? नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।